इस चैनल में तर्कशील ज्ञान के आधार पर विचार प्रस्तुत किए जाते हैं तथा इस दृष्टिकोण से सभी धार्मिक व सामाजिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया जाता है। यह एक वैचारिक क्रांति का सूत्रपात है। हम इस एपिसोड में जानेंगे कि मनुष्य ने तर्कशील बुद्धि का प्रयोग कर किस प्रकार अपने जीवन को समृद्ध किया है। पृथ्वी पर सभी जीवों में केवल मनुष्य को बुद्धि प्राप्त है, जिसके कारण वह प्रकृति की सबसे अनमोल रचना है। विकास की प्रक्रिया में मानव धरती पर आया तो सबसे बाद में, लेकिन उसने ही प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित किया, क्योंकि उसके पास बुद्धि तथा कल्पना शक्ति है। बुद्धि का प्रयोग कर मनुष्य ने तर्क का विकास किया, जो प्रत्येक परिस्थिति में केवल उन घटनाओं पर विश्वास करता है जो प्रमाणों या साक्ष्यों पर परीक्षण करने पर हर बार सत्य पाई जाएं। निस्संदेह तर्क शक्ति मनुष्य मस्तिष्क की सबसे उत्कृष्ट उपलब्धि है, जिससे वह प्रमाणित तथ्यों और आधारहीन कल्पना में अंतर समझ सकता है। कुछ सभ्यताओं में इस विधि को अधिक प्रोत्साहन मिला है, जबकि कुछ अन्य में कम। आधुनिक समय में यही उन्नत और अविकसित सभ्यताओं में अंतर स्पष्ट करता है। पुनर्जागरण काल में यूरोप के बुद्धिजीवियों के आविष्कारों ने प्रबुद्ध लोगों की आंखें खोल दी, जिससे उन्हें धर्म ग्रंथों की तुलना में अपने विवेक पर अधिक भरोसा होने लगा। उद्योग और व्यापार से प्राप्त समृद्धि से यह सोच विकसित हुई कि खुशहाली ईश्वर या धर्म गुरुओं की कृपा का फल नहीं, अपितु मनुष्य की अपनी मेहनत का परिणाम है। इससे यह धारणा बलवती हुई कि दरिद्रता, बीमारी, अज्ञान तथा अभाव में जीना ईश्वर का आदेश नहीं हो सकता। ऐसे प्रश्न उठाने से धार्मिक मान्यताओं के मुकाबले मानवीय मूल्यों को प्रधानता मिली। नए विचारों ने स्थापित किया कि तर्क और विज्ञान सार्वभौम है तथा धार्मिक ज्ञान जड़ है, जिसे धर्म गुरुओं ने ईश्वर की आवाज के रूप में विभिन्न धर्म ग्रंथों में स्थापित किया है। विज्ञान के रूप में तर्कशील विवेक विकसित हुआ, जो परिवर्तनशील है। सभी सभ्यताओं में तर्क द्वारा विकसित ज्ञान विज्ञान एक ही है, क्योंकि वह अकाट्य प्रमाणों व साक्ष्यों पर आधारित है। अतः जहाँ केवल तर्क का प्रयोग होगा, वहीं ज्ञान विज्ञान का सच्चा स्वरूप संभव है। इससे यह स्थापित हुआ कि विश्व की भिन्न सभ्यताओं में सारे टकराव का मूल कारण धर्म की आधारहीन अंध आस्था को ईश्वर का सत्य आदेश मानना है। इस तथ्य को स्वीकार करने के अनेक लाभ सामने आए, क्योंकि इस पथ पर चलने से सभी धार्मिक मान्यताओं के काल्पनिक आधार को नजरअंदाज करना संभव हुआ। यूरोप में 17वीं सदी तक धार्मिक स्वतंत्रता जैसा कोई विचार नहीं था। पुनर्जागरण काल में ऐसे उत्साही दार्शनिक व विचारक क्षितिज पर आए, जो शिक्षित वर्ग को यह समझाने में सफल हुए कि संसार में संपूर्ण सत्य जैसा कुछ भी नहीं है। मनुष्य के धार्मिक विश्वास समय के साथ बदलते रहते हैं और उनमें से कुछ अनेकों बार गलत सिद्ध हुए हैं। इन विचारकों ने यह भी बताया कि अरब, चीन, भारत, अफ्रीका, अमेरिका और अन्य देशों में कितनी पृथक धार्मिक मान्यताएं हैं और सब ईश्वर के नाम में स्थापित की गई हैं, जिन्हें उनके समाज ईश्वर का पवित्र व अटल संदेश मानते हैं। इसलिए मनुष्य को धार्मिक विचारों के प्रति सहनशील होना चाहिए, क्योंकि सबका आधार कल्पना या सीमित ज्ञान है। इसके साथ ही शील, सदाचार व नैतिकता को सापेक्ष रूप में देखना चाहिए, संपूर्ण सत्य के रूप में नहीं, क्योंकि समय के साथ उनकी परिभाषा बदलती रहती है। अतः नैतिकता को धर्म के चश्मे से देखने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। आस्था को तर्क की तराजू पर तोलकर बुद्धिजीवी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि धर्म एक आदान प्रदान की आर्थिक क्रिया से अधिक कुछ नहीं है, जिसमें धर्मगुरु धन के बदले ईश्वर के आश्वासन का व्यापार करते हैं और मनुष्य सारा जीवन उस मरीचिका के पीछे भागता रहता है। विज्ञान ने केवल अपनी बुद्धि पर विश्वास करना उचित सिद्ध किया है। पश्चिम में यह दर्शन स्वीकार किया गया कि धर्म दूसरे व्यक्ति के विश्वासों को अपना मानने का मार्ग है, क्योंकि आध्यात्मिकता केवल अपने विश्वासों को सही मानना है। सभी धर्म दूसरे व्यक्ति के विश्वासों को सही मानने से स्थापित हुए हैं। धर्म का मार्ग मनुष्य को जकड़ने का नहीं, अपितु आह्लादपूर्ण जीवन जीने का स्रोत होना चाहिए, जो तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वासों को सच मानने और ईश्वर को स्वयं परिभाषित करने का अधिकार हो। अर्थात धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय बने, सामाजिक नहीं, और प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन जीने का मार्ग तय करने की आजादी हो। ये चिंतन हिंदू दर्शन के बहुत नजदीक है। इस्लामी समाजों में यह दर्शन अभी स्वीकार किया जाना शेष है। वर्तमान में तर्कपूर्ण विवेक के प्रसार से यह स्पष्ट हो गया है कि ऐसी धार्मिक व्यवस्था प्रभुत्व वर्ग ने केवल अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए स्थापित की थी। अर्थात धर्म शक्तिशाली लोगों के हाथों में एक कठपुतली है। सभी धर्म ग्रंथों में अक्सर सत्य की विजय की दुहाई दी जाती है,
परंतु सत्य क्या है यह केवल शक्तिशाली वर्ग ही परिभाषित करता है, ईश्वर नहीं। संसार के सभी धर्मगुरुओं ने शक्तिशाली वर्ग की रूढ़िवादी व अन्यायकारी धार्मिक प्रथाओं को स्थायी करने का समर्थन किया है, जो समाज के उद्धार की जिम्मेदारी ईश्वर को सौंपकर संतुष्ट हैं। सामाजिक समानता, वैयक्तिक स्वतंत्रता, प्रजातंत्र व सामाजिक न्याय जैसी तर्कपूर्ण संस्थाएं धर्मगुरुओं द्वारा स्थापित नहीं की गई, क्योंकि वे उनके एकाधिकारों को चुनौती देती हैं। 21वीं सदी में मनुष्य को महसूस हुआ है कि उसने आस्था की अपेक्षा तार्किक ज्ञान के आधार पर सारी प्रगति की है। मनुष्य के स्वतंत्र चिंतन से यह स्पष्ट हुआ है कि मनुष्य की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के लिए धर्म के जड़ मार्ग पर चलना उत्तम उपाय नहीं है। अतः धर्म ग्रंथों में आस्था के रूप में स्थापित की गई ये धारणा तथ्यों के विपरीत है कि ईश्वर ने सारा व पूरा ज्ञान हजारों वर्ष पूर्व किसी एक व्यक्ति को दे दिया था या किसी धर्म पुस्तक में स्थापित कर दिया था। यद्यपि इस विश्वास के बिना सभी धर्म एक कदम भी चलने में असमर्थ हैं। सभी सभ्यताओं में समय के साथ बुद्धि के प्रयोग से मानसिक स्वतंत्रता के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित हुआ है, जबकि इस्लाम में मौलवियों ने मनुष्य द्वारा पैदा किए गए प्रत्येक नए ज्ञान को निकृष्ट सिद्ध किया है, क्योंकि इससे कुरान में स्थापित वर्णन गलत सिद्ध होते हैं। इसलिए हेगल जैसे दार्शनिकों ने स्थापित किया कि धर्म सबसे बड़ा निष्ठुर बंधन है, जो मनुष्य की आत्मा व विवेक को धर्मगुरुओं का बंधक बना देता है। पश्चिम में भी 16वीं सदी तक धर्म को केवल प्रभु भक्ति का पर्याय माना जाता था। यूरोप में 16वीं सदी के बाद ज्ञान को एक शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया, जिसका आधार तर्कशील बुद्धि का प्रयोग है। इसके विपरीत एशिया और अफ्रीका के सभी धर्मों में ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्ति तक सीमित रहा है। पश्चिमी जगत ने अर्जित ज्ञान द्वारा एक अजेय शक्ति प्राप्त कर ली है तथा वे अपने जीवन को सुखमय बनाने में सफल हुए हैं। उनकी आर्थिक प्रगति, संपन्नता और सामाजिक स्वतंत्रता उच्च ज्ञान की उपलब्धि का प्रतीक है, जिसे एशिया के लोग भौतिकता कहकर क्षुद्र सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। आज वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पश्चिमी जगत के ज्ञान पर निर्भर होने के लिए बाध्य हैं। उनका धर्म और उच्च आध्यात्मिक ज्ञान उनकी कोई सहायता नहीं करता। आज विज्ञान और तकनीक के जरिए मनुष्य ने वह समृद्धि और नैसर्गिक आनंद प्राप्त कर लिया है जो पूर्व में केवल देवताओं को उपलब्ध था। मनुष्य ने कल्पना की कि देवता व परियां उड़कर स्वर्ग से पृथ्वी पर आ सकते हैं, परंतु अब मनुष्य ने वह अपने लिए संभव कर दिखाया है। एक वायुयान उसी अजेय प्रवृत्ति का द्योतक है जो उसने अपनी रचनात्मकता द्वारा प्राप्त की है। अब वह अन्य ग्रहों पर यात्रा कर ब्रह्मांड के सभी रहस्य जानने के लिए उत्सुक है। कृषि, उद्योग, चिकित्सा, खगोल विद्या, औषधियाँ, कंप्यूटर आदि सभी क्षेत्रों में मनुष्य ने अज्ञानता व पशुवत व्यवहार को कहीं पीछे छोड़ दिया है और वह संपन्नता और साधन प्राप्त किए हैं जो 2 सदी पूर्व केवल एक स्वप्न था। एशिया और अफ्रीका के अधिकतर लोगों के जीवन को यूरोप के लोगों के जीवन से तुलना करने पर क्या वह उनके लिए स्वर्ग का जीवन नहीं है? मनुष्य स्वर्ग के जीवन में क्या अन्य कल्पनाएं करता है? क्या हम सब अपने जीवन में उस सब की कल्पना नहीं करते और दिन रात प्रभु से मांगा करते हैं? एशिया और अफ्रीका के लोगों को अपने हजारों वर्षों के आध्यात्मिक जीवन में कौन सा ईश्वर या मोक्ष प्राप्त हुआ है? क्या वे दावा कर सकते हैं कि प्रतिदिन धर्म के अनेकों कर्मकांड करने से उन्हें ईश्वर की अधिक कृपा प्राप्त हुई है? एशिया के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक जीवन में आज भी अज्ञानता, भुखमरी, बीमारियां, शोषण व्याप्त है जो पश्चिमी समाज में समाप्त हो गए हैं। कौन सा समाज अधिक उन्नत और ईश्वर के नजदीक हुआ? एशिया के लोगों के दिन रात उसे प्रसन्न करने के लिए मंदिरों व मस्जिदों में मंत्र जाप क्यों निष्प्रभावी हैं? क्यों उनका ईश्वर उन्हें दरिद्र व दयनीय हाल में छोड़ गया है कि उनके बीमारी से ठीक होने के लिए पश्चिम की दवाइयां और उपकरण आवश्यक हो गए हैं? तथ्य यह है कि धर्म की पुरानी और गली सड़ी मान्यताओं के साथ जीने से उनकी अपनी तर्कशील बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो विश्वास करती है कि उन्हें संपन्न और स्वस्थ करने की जिम्मेदारी तो ईश्वर की है। इस कारण उनके व्यवहार और नैतिक मूल्यों में संघर्ष स्पष्ट दिखाई देता है। अज्ञानी लोग दीनहीन होकर धर्मगुरुओं द्वारा स्थापित व्यवस्था को आध्यात्मिकता का चोला पहनाकर संतुष्ट है, जबकि गरीबी या बीमारी में रहकर कष्ट उठाना धार्मिक होने का पैमाना नहीं है। अतः धन एक बुराई नहीं जिसे अब प्रभु का आशीर्वाद मान लिया गया है। पहले सभी समाज धर्म के नाम पर संगठित होते थे। पश्चिमी समाज में यह धारणा पुनर्जागरण के बाद पिछले 500 वर्षों में आशातीत रूप से बदली है।
पश्चिमी समाज ने विज्ञान का प्रयोग कर उद्योगों का विकास किया, जिससे भूमिहीनों को कृषि से बाहर रोजगार मिले, भूमिहीन शहरों में आ गए और भूमिपतियों का सामंतवाद समाप्त हो गया। शिक्षा के प्रसार से यूरोप में अनेक वैचारिक क्रांतियां आई, जिनके प्रभाव से राजाओं का निरंकुश शासन समाप्त हुआ और जनता की सहमति से प्रजातंत्र जैसी संस्थाएं अस्तित्व में आई। कबीले के स्थान पर व्यक्ति की अपनी उपलब्धियों का सम्मान हुआ, जिससे व्यक्तिवाद का जन्म हुआ। धर्म को व्यक्तिगत आस्था का विषय मानकर धार्मिक स्वतंत्रता का उदय हुआ, जिससे धर्म और धर्मगुरु पृष्ठभूमि में चले गए तथा धर्मगुरुओं को सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक संस्थाओं से बेदखल कर दिया गया। इससे राज्य धर्मनिरपेक्ष बने तथा धर्मगुरुओं को केवल मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया, क्योंकि प्रजातंत्र से बनी कल्याणकारी सरकारों ने मनुष्य के वर्तमान जीवन की सभी आवश्यकताओं का भार अपने ऊपर ले लिया है। इस वैचारिक क्रांति में धर्मगुरुओं का कोई योगदान नहीं था, बल्कि उनके विरोध के बावजूद ये सभी परिवर्तन संभव हुए थे। सारे यूरोप में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था राष्ट्रीयता का विकास, जो धर्म व धर्मगुरुओं के पृष्ठभूमि में जाने से संभव हुआ। धर्म में आस्था व्यक्तिगत विषय बन जाने से वह सामाजिक एकता का एकमात्र सूत्र नहीं रहा। तब यूरोप ने भौगोलिक सीमाओं के आधार पर राष्ट्रीयता द्वारा अपने समाज को संगठित किया। इसका तात्पर्य है कि एक देश की सीमाओं में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति के हित समान हैं, जिनकी सभी नागरिकों को मिलकर रक्षा करनी चाहिए। अब इस सिद्धांत ने व्यापक दृष्टिकोण अपना लिया है, जो सारे विश्व में स्वीकार्य हो रहा है। पश्चिमी समाज ने राष्ट्रीयता का विकास कर धर्म को व्यक्तिगत आस्था का विषय बना दिया है और अपने सभी नागरिकों को परस्पर भाईचारा विकसित करने का मूल मंत्र दिया है। यह अंतर समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक धर्म केवल सहधर्मियों को अपना भाई समझता है और अन्य धर्मों में स्थापित परस्पर विरोधी विश्वासों के कारण नागरिकों में परस्पर टकराव होते हैं। इसके विपरीत एक राष्ट्र में रह रहे सभी धर्मों के लोग अपनी धार्मिक आस्था को व्यक्तिगत विश्वास मानते हुए बिना किसी टकराव के शांतिपूर्वक इकट्ठे रह सकते हैं। धार्मिक देशों में केवल उनके धर्मगुरुओं का वर्चस्व स्थापित होता है, जो सामाजिक जीवन के साथ राजनीतिक व आर्थिक जीवन में भी हस्तक्षेप करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सीमा रेखा है, जो पश्चिम के देशों को पूर्व के देशों से अलग करती है। पूर्व के, विशेषकर इस्लामिक देश अभी तक धर्म को व्यक्तिगत आस्था का विषय मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले ईसाई धर्म भी इस्लाम की तरह एक सामाजिक धर्म था, परंतु पुनर्जागरण के बाद, धर्मगुरुओं से चंगल छुड़ाने के बाद व शिक्षा के प्रसार से यूरोप के समाज में अनेक मान्यताएं बदली हैं। विश्व में सभी वैचारिक क्रांतियां केवल यूरोप से शुरू हुई हैं। यह आश्चर्य नहीं कि एशिया के किसी देश में आज तक किसी वैचारिक क्रांति का सूत्रपात नहीं हुआ है। जिस दिन धर्म को व्यक्तिगत आस्था का विषय मानने के लिए सभी बुद्धिजीवी तैयार हो जाएंगे, विभिन्न समाजों में ईश्वर के स्वरूप और उसकी शक्तियों को लेकर परस्पर संघर्ष धूमिल पड़ जाएंगे। जो वर्तमान में धर्म कम, परंतु एक समाज की दूसरे पर प्रभुत्व की लड़ाई अधिक दिखाई देता है। इसका मूल आदिम काल में कबीलों में वर्चस्व के लिए युद्धों में स्थित है। आधुनिक काल में वे संघर्ष देशों में परस्पर सहयोग के रूप में विकसित हो रहे हैं। अतः यह स्वीकार करना चाहिए कि सभी धर्म ग्रंथों के संदेश महापुरुषों द्वारा स्थापित किए गए हैं, जिन्हें ईश्वर द्वारा रचित मानना, जिसके आगे सोचना भी पाप है, मनुष्य की बुद्धि को जड़ करने का उपक्रम है। यदि धर्म ग्रंथों में स्थापित सभी मान्यताएं ईश्वर के अंतिम आदेश के रूप में स्वीकार कर ली जाएं, तो सारे विश्व की ज्ञानार्जन व अनुसंधान की सभी संस्थाएं तत्काल बंद करनी पड़ेंगी। इन्हीं कारणों से इस्लामिक देशों में किसी वैज्ञानिक आविष्कार या नए चिंतन का विकास नहीं होता। यदि सृष्टि के प्रारंभ से ही यह मान्यता स्थापित होती, तो मनुष्य कभी जंगली जीवन से बाहर ही नहीं निकल पाता। वर्तमान सभ्यता का विकास इसका प्रमाण है कि मनुष्य की बुद्धि को एक कालखंड में जड़ नहीं किया जा सकता। नए विचारों के विकास से प्रभु भी रुष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मनुष्य ने तर्क का विकास कर अपने जीवन के अभावों को समाप्त कर समृद्धि प्राप्त की है, बीमारियों से मुक्ति पाई है और समाज को शिक्षित और ज्ञानवान बनाया है। इसे तय होता है कि धर्मगुरु बुद्धि के एकमात्र स्वामी नहीं है। बुद्धि परक कल्पना पर प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है और यही उसे पशु जीवन से अलग करता है। प्रत्येक मनुष्य के पास बुद्धि है, जिसके अनुसार वह अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, जब तक वह समाज के हित में बनाए गए नियमों को न तोड़े। एक अंधविश्वास को छोड़कर दूसरा अपनाने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, जो केवल अंध आस्था की आड़ में पनपते हैं। आधुनिक मनुष्य एक नया, शुद्ध व सार्वभौम धर्म विकसित कर रहा है, जो सभी मनुष्यों के जीवन में सामाजिक समानता, परस्पर प्रेम व सौहार्द पैदा करेगा और धर्मगुरुओं के अन्य मनुष्यों से
घृणा या वैमनस्य पैदा करने के विकृत तंत्र को ध्वस्त करेगा। हमारी आज की चर्चा का निष्कर्ष है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर अज्ञानता, बीमारियों व गरीबी पर विजय प्राप्त कर अपने जीवन को समृद्ध किया है। इसके साथ ही उसकी ईश्वरीय शक्ति में आस्था कम नहीं हुई है, जो धर्म व्यवस्था के रूप में उसके सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है। हम अगले एपिसोड में इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon so never miss an update from us.